ना। हाँ जी जी आस्क। पहले बताओ, जो फोन है, फोन बनते किस चीज से और उनमें कितनी तारें लगती हैं? तारे। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन बेटा, बेसिक क्वेश्चन, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। फोन नहीं बना कभी भी। तो फिर ये कहाँ से आ गया? ये फोन नहीं बना। जिसने भी फोन बनाया उसको सबसे पहले क्या आइडिया आया? कि कॉल करने के लिए। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। जब भी पहले इजाद हुआ किसी भी चीज़ का, लाइक अगर किसी ने अम्ब्रेला बनाया तो उसको आइडिया अम्ब्रेला का नहीं आया, उसको आइडिया आया बारिश होती है, बारिश से बचना ना, आ जाए स्कूल। एग्जैक्टली, रेन से बचना कैसे है, तो उसने पहले कुछ उसका पोलोथीन का बनाया, वो काम नहीं आया, हवा में उड़ गया। फिर उसने देखा कि इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, फिर उन्होंने ऐसे अम्ब्रेला बना दिया है। फिर उसने अम्ब्रेला बनाया, देखा कि इसको कैरी करने में मुश्किल आ रही है तो उसको फोल्डेबल बना दिया। फिर उसको अगर और मैं अट्रैक्टिव बनाऊँ तो कलरफुल बना दिया, है ना। तो फिर और इनोवेट करने के लिए स्विच से ऑन ऑफ स्विच करके खुलता है ना। तो ऐसे ही किसी को आइडिया आया कि यार प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो बिजनेस होते हैं ना बड़े बड़े, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे, कि किसी को आइडिया आया कि यार हम यहाँ से किसी को बात करनी हो, जैसे हमें अगर नानू घर जहाँ अमिताभ मौसी अब्रोड में है ना, लंदन में, तो उनको बात करनी तो उनके पास जाना पड़ता था पहले, तो जहाँ फिर लाउडर बोलना पड़ता था, हेलो कहाँ पे हो आप, है ना। तो वो हमारी लाउडर साउंड कहाँ तक जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर चली जाएगी, तो उनके पास जाना पड़ता था हमें, है ना। तो सबसे पहले किस पर इजाद हुआ कि हम लोग चिट्ठियाँ लिखते थे एक दूसरे को, जहाँ से चिट्ठियाँ लेटर लिख दिया, है ना। हाँ, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, वहाँ पे ठीक हूँ, यहाँ पे ये हो गया वो हो गया। फिर वहाँ से रिप्लाई आता था, इट टेक्स मोर देन 1 मंथ टू कम्युनिकेट ईच अदर, ओके। फिर किसी ने बोला कैसे हो सकता है इंप्रूवमेंट, फिर ईमेल बनाया। ईमेल अभी कंप्यूटर आप कर रहे हो, आपको पता होगा, उसमें कंप्यूटर में टाइप करना पड़ता था, वो वहाँ ईमेल जाती थी, फिर ईमेल वापस आ जाती थी, ठीक है। ईमेल रिप्लाई करते थे, वो थोड़ा फास्ट होना शुरू हो गया। तो उन्होंने बोला ईमेल तो हो गया, फिर कैसे और क्या कर सकते हैं इसमें। फिर उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना टेलीफोन का इजाद किया। फिर टेलीफोन का जब इजाद किया, इतने बड़े बड़े फ़ोन होते थे पहले, ऐसे ऐसे डायल करते थे, कर देखा था फिल्मों में, देखा हुआ। हाँ, उनको डायल करते थे। तो फिर क्या हुआ, वो डायल करने करते करते फिर वो उससे बड़ा टाइम लगता था वो, और उसके लिए आप यहाँ पे बैठे होंगे तभी तो आप फ़ोन पिक करोगे, क्योंकि वायर होती थी, वो यहाँ पे रखा टेबल पे, तो वो आपने वेट करना कब आएगा फ़ोन। हमने टाइम दिया होता था एक दूसरे को कि ठीक है 8:30 में फ़ोन करूँगा, तो 8:30 फ़ोन करके ऐसे ऐसे देखना, अभी फ़ोन नहीं, अभी खाना मत लेके आना, मैंने फ़ोन पे बात करनी है, ऐसे करते थे पहले, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला और इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है कि ये फ़ोन को मैं साथ में कैरी कर लूँ। फिर आया कोडलेस फ़ोन, मतलब है यही फ़ोन, इसके साथ वो कनेक्ट हो जाता था, जिसकी रेंज होती थी 20-30 मीटर। लाइक अगर आप नीचे घर में चले जाते हो, तो अगर थोड़ा सा बाहर चले जाते हो तो आप यू कैन टेक इट विद यू एंड इट विल बी रिंग यू देयर एंड आप यू कैन टॉक, ओके। थोड़ा इतना सा 20 मीटर का रेंज होता था, ठीक है। फिर किसी ने बोला और इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है, और इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है। फिर उन्होंने क्या बनाया कि ऐसा नहीं टच फ़ोन नहीं, नॉर्मल फ़ोन आए, फिर टावर के थ्रू वो कम्युनिकेट करना शुरू करके। नॉर्मल फ़ोन होते थे नोकिया कंपनी के, तो उसमें से फिर डायल करके, इतने बड़ा बड़ा फ़ोन होता था, इतना बड़ा कैरी करने में मुश्किल होता था, वो ऐसे करके फ़ोन उठाते थे। फिर वहाँ से बात करना शुरू हुई। उसमें क्या होता था कि इतना कॉस्टली था वो कि आउटगोइंग के तो पैसे लगते इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। किसी ने इनकमिंग आनी तब भी 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ 100 रुपीज़ ऐसे लग जाते थे। फिर किसी ने बोला और कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। फिर और इम्प्रूवमेंट करते करते उन्होंने टच वाला फ़ोन आया, सिंपल टच फ़ोन। पहले मल्टीमीडिया आया उसमें, कि अगर फ़ोन तो आया ही है, इसमें अगर कैमरा हो सके कि फ़ोटो भी खींच सकें, इट कॉल्ड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। कैसे इंप्रूवमेंट होती है लाइफ में, ऐसे ही हमें ह्यूमन लाइफ में ग्रोथ हुई ऐसे ऐसे। हाँ, तो फिर वहाँ पे वीडियो, जब मैं हुई थी तभी फ़ोन नहीं होते थे। फ़ोन क्यों नहीं होते थे? आई हैड ए बिग फ़ोन व्हेन यू बोर्न, आई नो वेरी वेल। आई हैव ए डेल कंपनी फ़ोन, दैट इज बिग वन फ़ोन, नॉट इतना लाइक दिस काइंड ऑफ। तो फिर क्या हुआ, और कैमरा आ गया फिर उसमें बड़ी कम छोटी वीडियो चलती थी। फिर उन्होंने और कंप्रेस करके इसमें और रैम बिग करके डालना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर बिग किया, फिर उसके बाद आ गया टच फ़ोन, फिर टच के बाद आ गया एंड्रॉयड फ़ोन। एंड्रॉयड के बाद अभी इस लेवल पे फ़ोन पहुंच चुके हैं कि हम उस पर वीडियो भी शूट कर रहे हैं, और इसकी वीडियो की क्लैरिटी भी कितनी सही है, और इम्प्रूवमेंट डे बाई डे
डिवाइस में होती जा रही है। तो ऐसे ईजाद हुआ फ़ोन का। अभी फ़ोन पे कितनी वायर लगती हैं, वो वायर तो बेटा कोई जो इसका टेक्निकल जो जानता है उसी वो ही बताएगा, हमें तो सिर्फ यूज़ ही करते हैं। हाँ, इसी से मेरे को एक और चीज़ याद आई बड़ी अच्छी। अभी हम जैसे हमने अगर यूज़र मैनुअल पढ़ा हो फ़ोन का कि हाउ टू यूज़ द फ़ोन, है ना ब्लिन, अगर आपने फ़ोन यूज़ करना देखा आपको, अभी आप सिर्फ यूट्यूब देखते हो और एक दो और वीडियो गेम वेम खेल लिया बस, है ना। लेकिन अगर आप इसका यूज़र मैनुअल प्रॉपर पढ़ लेते हो कि कितना ये क्या क्या काम कर सकता है और कैसे कैसे यूज़ हो सकता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसको स्मार्टफोन बोलते हैं, पूरा ब्रह्मांड इसमें है ना। यू कैन गेट ब्रह्मांड नॉलेज आप इससे ले सकते हो, है ना। तो ऐसे ही ह्यूमन की अगर ग्रोथ करनी है, ह्यूमन की ग्रोथ क्या है कि ये हमारी बॉडी कैसे काम करती है और हमारा माइंड कैसे काम करता है, अगर हम ये सीख लेते हैं ना तो हमारा 80% काम यही हो गया, ठीक है। 20% फिर हम इसको थ्रू हम वो अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमें क्या सीखना है कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारा माइंड का कैसे काम करता है। तो इसी में आपका वो भी कवर हो जाएगा जो आपने बोला ना कि स्टडी बोरिंग क्यों है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि स्टडिंग बोरिंग क्यों है, क्योंकि हमारा माइंड और हमारी बॉडी कैसे काम करती है, अगर वो सीख जाते हो तो, ठीक है। तो अभी आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, ये सीखना कि बॉडी और माइंड कैसे काम करता है, इस पर फोकस करना और ये सीखना, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? यस, टेल मी। पहले बताओ प्लास्टिक कहाँ से बनी? ये नहीं बेटा प्लास्टिक, बेटा मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा, प्रोडक्ट। ये कैसे बनता है, वो वैसे बनता है, ये दीज आर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। और इसी को बिजनेस भी बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर जो आप बनना चाहते हो ना, उसमें क्या होता है कि आपको देखना है कि जो बिग सोसाइटी है उसमें क्या ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जो सारे लोग फेस कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम को अगर आप सोल्व कर लेते हो तो आपको एक तो आपने अच्छा कर्म भी किया और दूसरा उससे आपको क्या रेवेन्यू भी जनरेट होता है। लाइक अगर आप किसी की प्रॉब्लम सोल्व करते हो लाखों लोगों की, तो उसकी वजह से आपको इतने पैसे आते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने पैसे आते हैं, ठीक है। तो पैसा हमेशा आउटकम होना चाहिए, मेन फोकस नहीं, पैसे पे फोकस नहीं, प्रॉब्लम सोल्व पे फोकस। पैसा आउटकम है, पैसा आपको फॉलो करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। एनी